कुंभ राशि वालों, 2024 और 2025 आपके लिए एक पजल की तरह थे। आप मेहनत कर रहे थे, लेकिन जिंदगी के समीकरण हल नहीं हो रहे थे। स्वास्थ्य, करियर और रिश्तों में एक अजीब सी अनसर्टनिटी थी। लेकिन 2026 में ब्रह्मांड आपको वो मिसिंग पीस देने जा रहा है। 2024 और 2025 में आपने जिस मानसिक दबाव और संघर्ष का सामना किया है, वो कोई साधारण इंसान नहीं झेल सकता। 7.5 का वो दौर जहां अपने पराये हो गए और बनी बढ़ाई चीजें अटक गई। लेकिन ठहरिए, 2026 वो साल है जब ये दबाव शक्ति में बदलेगा। ज्योतिषीय दृष्टि से 2026 आपके ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। आप पुराने वर्जन से निकलकर अपने जीवन के बेस्ट वर्जन में कदम रखने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस बड़े बदलाव की जो आपके करियर और पहचान को पूरी तरह बदल देगा। 2025 में जो अकेलापन था, 2026 में वो आपकी ताकत बनेगा। हम डिकोड करेंगे जनवरी से दिसंबर तक के उस सफर को जहां शनि देव अब आपको तपाना बंद करके चमकाना शुरू करेंगे। 2026 में जिम्मेदारी बड़ी होगी, लेकिन इनाम उससे भी बड़ा होगा। चलिए आपके भविष्य के सितारों को डिकोड करते हैं। 2026 की इमारत जिन 4 स्तंभों पर टिकी है, वो 4 बड़े ग्रह हैं। जब तक आप इनकी चाल नहीं समझेंगे, तब तक छोटी मोटी घटनाओं का मतलब समझ नहीं आएगा। सबसे पहले आपके लग्नेश शनि देव। शनि पूरे साल आपके दूसरे भाव यानी मीन राशि में रहेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए अभी 7.5 का तीसरा और अंतिम चरण चल रहा है। अक्सर लोग 7.5 से डरते हैं, लेकिन याद रखिए, शनि संयमस्य मित्रम, शनि धैर्य के मित्र हैं। दूसरे भाव में शनि का मतलब है कि धन आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन वो लॉटरी से नहीं आएगा, वो आपकी मेहनत और अनुशासन से आएगा। ये साल आपसे आपकी वाणी पर कठोर नियंत्रण मांगेगा। एक कड़वा शब्द आपके बने बनाए साम्राज्य को हिला सकता है। दूसरे मुख्य ग्रह हैं इस साल के असली हीरो, देवगुरु बृहस्पति। साल की शुरुआत में ये आपके 5वें भाव में रहेंगे, जो संतान और बुद्धि का घर है। लेकिन 2 जून 2026 को एक ऐसी घटना होगी जो 12 साल में एक बार होती है। गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और आपके 6ठे भाव में विराजेंगे। ज्योतिष में 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है। जब कोई शुभ ग्रह वहां उच्च का होकर बैठता है, तो वो इन तीनों का नाश कर देता है। आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, पुराने कर्जे खत्म होंगे और कानूनी मामलों में आपको जीत मिलेगी। तीसरे हैं राहु और केतु। 5 दिसंबर 2026 तक राहु आपके लग्न यानी पहले भाव में रहेंगे और केतु 7वें भाव में। राहु लग्न में होने का मतलब है आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा। आपको ऐसे आइडियाज आएंगे जो दूसरों को पागलपन लगे, लेकिन वही आइडियाज आपको सफलता दिलाएंगे। हालांकि राहु कभी कभी भ्रम भी पैदा करता है। आपको लगेगा कि मैं ही सब कुछ हूं। इस अहंकार से बचना होगा। वहीं केतु 7वें भाव में रिश्तों में थोड़ी विरक्ति या डिटैचमेंट ला सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा। हमें यह भी याद रखना होगा कि नवंबर दिसंबर 2025 में जो बदलाव हुए हैं, जैसे शनि का मार्गी होना और जैकपॉट कॉन्फ़िगरेशन का बनना, उसका असर 2026 की शुरुआत में साफ दिखेगा। एक बड़ा तोहफा या फाइनेंशियल विंडफॉल साल की शुरुआत में आप पर इंतजार कर रहा है। अब हम समय के पहिए को घुमाते हैं और महीने दर महीने देखते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। साल की शुरुआत यानी 1 जनवरी 2026 एक अद्भुत संयोग के साथ हो रही है। आपकी कुंडली के 11वें भाव यानी लाभ भाव में ग्रहों का मेला लगा है। मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र, ये चारों ग्रह आपके लाभ भाव में बैठे हैं। इसका लॉजिक समझिए। मंगल आपके करियर के स्वामी हैं, सूर्य बिजनेस के, शुक्र भाग्य के और बुध बुद्धि के। जब ये सब लाभ भाव में हो, तो इसे हम कहते हैं प्रॉफिट ओनली प्रॉफिट वाली स्थिति। साल के पहले महीने में ही आपको आय के कई स्रोत मिल सकते हैं। रुका हुआ पैसा वापस आएगा और जो इच्छाएं सालों से अधूरी थीं, उनके पूरा होने का समय आ गया है। इसके बाद 16 जनवरी को मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर आपकी कुंडली का 12वां भाव है और यहां मंगल उच्च होते हैं। 12वां भाव विदेश का है। अगर आप विदेश जाने के लिए वीजा का इंतजार कर रहे थे, पीआर चाहते थे
या एमएनसी में नौकरी ढूंढ रहे थे तो ये 1.5 महीना आपके लिए गोल्डन टाइम है। लेकिन ध्यान रहे, 12वां भाव खर्चे का भी है, तो खर्चों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन वो शुभ खर्च होंगे। फिर आता है 23 फरवरी। मंगल कुंभ राशि में यानी आपके लग्न में प्रवेश करेंगे। वहां राहु पहले से बैठे हैं। मंगल की आग और राहु की हवा मिलकर अंगारक योग बनाएंगे। ये योग लग्न में बन रहा है। इससे आपके अंदर एक गजब की ऊर्जा आएगी। आप हुक और क्रुक, साम दाम दंड भेद किसी भी तरह अपना काम निकलवा लेंगे। जो सरकारी फाइलें अटकी थी वो पास हो जाएंगी। कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा। लेकिन एक चेतावनी भी है, ये योग इंसान को बहुत गुस्सैल बनाता है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। जल्दबाजी में गाड़ी ना चलाएं। मार्च का महीना आपके लिए भाग्य का दरवाजा खोलेगा। 11 मार्च 2026 को गुरु मार्गी हो रहे हैं। अब तक धन के प्रवाह में जो थोड़ी बहुत रुकावट थी वो हट जाएंगी। लक स्टार्ट्स फेवरिंग यू हेवीली। लेकिन असली खेल शुरू होगा 2 अप्रैल 2026 को। मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपका दूसरा भाव यानी धन भाव है। वहां आपके लग्नेश शनि पहले से बैठे हैं। शनि की ठंडक और मंगल की गर्मी का मिलन धन भाव में हो रहा है। इसे हम वेल्थ एक्सप्लोजन कह सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लग्नेश और कर्मेश दोनों धन भाव में मिल रहे हैं। इसका परिणाम यह होगा कि लिक्विड कैश का फ्लो बहुत तेज होगा। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद आपके पक्ष में सुलझ सकता है। आपके वैभव और स्टेटस में वृद्धि होगी। लेकिन सावधानी रखनी होगी, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का भी है। मंगल वहां आपको कड़वा बुलवा सकता है। परिवार में विवाद हो सकता है। इसलिए मौन इस समय आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। इसके बाद 11 मई को मंगल अपनी ही राशि मेष में तीसरे भाव में जाएंगे। यह शत्रुहंता योग बनाएगा। आपके दुश्मन आपके सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। साथ ही यह समय नए रिश्तों या विवाह के प्रस्तावों के लिए भी बहुत शुभ है। अब आता है साल का सबसे बड़ा दिन, 2 जून 2026। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और उच्च हो जाएंगे। कुंभ लग्न के लिए यह 6ठे भाव में हो रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि गुरु 6ठे भाव में अच्छे नहीं होते, लेकिन कुंभ राशि के लिए यह एक राजयोग समान है। गुरु धन और लाभ भाव के स्वामी है। जब धन का स्वामी 6ठे भाव में उच्च का होता है तो वो नौकरी और कंपटीशन से धन लाता है। जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय न भूतो न भविष्यति है। सफलता की गारंटी है। पुराने कर्ज चुकता होंगे। अगर कोई पुरानी बीमारी चल रही थी तो उसका इलाज मिलेगा और सुधार होगा। कोर्ट कचहरी में अगर आप फंसे थे तो आपको क्लीन चिट मिलेगी। 16 जुलाई को सूर्य भी कर्क राशि में आएंगे और उच्च के गुरु के साथ मिल जाएंगे। इसे पद प्राप्ति योग कहते हैं। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। प्रमोशन के योग बहुत प्रबल हैं। इसके बाद 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में आएंगे। मंगल यहां नीच होते हैं, लेकिन क्योंकि वहां उच्च के गुरु बैठे हैं तो यह नीच भंग राजयोग बना देगा। इसका मतलब है टर्निंग फेलियर इनटू सक्सेस। हो सकता है शुरुआत में आपको कोई झटका लगे, कोई डील कैंसिल हो जाए, लेकिन अंत में वही घटना आपके लिए सबसे बड़े फायदे का सौदा साबित होगी। जैसे जैसे साल अंत की ओर बढ़ेगा, आपको थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा। 31 अक्टूबर 2026 को गुरु सिंह राशि यानी 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। वहां केतु पहले से बैठे हैं। गुरु और केतु का मिलन गणेश योग भी होता है और गुरु चांडाल योग भी। 7वां भाव शादी और पार्टनरशिप का है, इसलिए नवंबर और दिसंबर में अपने बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ गलतफहमियां हो सकती हैं। ईगो क्लैश से बचे। अंत में 6 दिसंबर 2026 को राहु और केतु अपनी राशि बदलेंगे। राहु 12वें भाव में और केतु 6ठे भाव में जाएंगे। मई 2025 से जो एक पाश या बंधन आप महसूस कर रहे थे, वो 6 दिसंबर को टूट जाएगा। आप मानसिक रूप से आजाद महसूस करेंगे। विदेश यात्राओं के लिए साल का अंत सबसे मजबूत रहेगा। ये तो हुई तारीखों की बात। अब देखते हैं कि आपके जीवन के प्रमुख क्षेत्रों पर इसका क्या असर पड़ेगा। धन के मामले में 2026 एक लैंडमार्क ईयर है। शनि धन भाव में है और जून के बाद गुरु उच्च के होंगे। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन शनि कहते हैं
सेव, डोंट स्प्लर्ज। पैसा जोड़ने की आदत डालनी होगी। शेयर मार्केट में निवेश करते समय सावधानी बरतें, क्योंकि जुलाई से दिसंबर के बीच शनि वक्री रहेंगे, जिससे रिटर्न्स में देरी हो सकती है। इस साल का गोल्डन रूल है, न किसी को उधार दें न उधार लें। करियर के लिए ये साल ब्रांड बिल्डिंग का है। जो लोग नौकरी में हैं, विशेषकर आईटी, बैंकिंग, टीचिंग या मैनेजमेंट में, उन्हें जून से अक्टूबर के बीच बड़ी तरक्की मिल सकती है। बिजनेस में साल का स्वामी सूर्य आपको अथॉरिटी दिलाएगा, नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। स्वास्थ्य को लेकर मैं आपको थोड़ा आगाह करना चाहूंगा। राहु लग्न में है, तो ये आपको स्किन प्रॉब्लम्स या अज्ञात भय दे सकते हैं। जून के बाद जब गुरु उच्च के होंगे तो शरीर में विस्तार होगा। इसका मतलब है मोटापा, फैटी लिवर, थायराइड या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा। अपनी मेडिकल जांच करवाते रहें। मीठा कम खाएं और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। आरोग्यम परमम भाग्यम, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा भाग्य है। रिश्तों के मामले में ये साल खट्टे मीठे अनुभवों वाला रहेगा। केतु 7वें भाव में 5 दिसंबर तक रहेंगे। केतु काटने वाले ग्रह हैं। ये आपको रिश्तों में असंतुष्टि दे सकते हैं। आपको लगेगा कि मुझे वो प्यार नहीं मिल रहा जिसका मैं हकदार हूं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मई से अक्टूबर का समय अविवाहित लोगों के लिए विवाह का प्रबल योग ला रहा है। मंत्र याद रखें, विश्वास प्रेमस्य मूलम। शक और अहंकार को अपने बेडरूम से बाहर रखें। अब मैं अपने समाज की उस नीम की बात करना चाहता हूं जो अक्सर अपनी परवाह सबसे अंत में करती हैं, हमारी माताएं, बहनें और गृहिणियां यानी हाउसवाइव्स। कुंभ राशि की महिलाओं के लिए 2026 एक आइडेंटिटी शिफ्ट यानी पहचान में बदलाव का साल है। सबसे पहले समझिए कि 5 दिसंबर तक राहु आपके लग्न यानी दिमाग पर बैठा है। इसका प्रभाव ये होगा कि आपको बार बार महसूस होगा कि क्या मैं सिर्फ घर के काम के लिए बनी हूं। आपके अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाने की, कुछ नया करने की छटपटाहट रहेगी। चुनौती यह है कि राहु आपको ओवर थिंकिंग और अज्ञात भय दे सकता है। छोटी छोटी बातें आपको बहुत परेशान कर सकती हैं। आपको लगेगा कि परिवार वाले आपकी मेहनत की कद्र नहीं कर रहे। घर के माहौल की बात करें तो शनि देव दूसरे भाव में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि आपके चौथे भाव यानी घर और सुख के भाव पर डाल रहे हैं। चेतावनी यह है कि घर में विशेषकर सासू माँ या माँ के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। घर में रेनोवेशन या मरम्मत का काम निकलेगा, जिससे आपकी दिनचर्या डिस्टर्ब होगी। मेरी सलाह है कि शनि अनुशासन मांगते हैं। अगर घर में कोई पुराना विवाद चल रहा है तो मौन रहें। जवाब देने से बात बिगड़ेगी। केतु 7वें घर में है। आपको कई बार लगेगा कि आपके पति आपको समझ नहीं रहे हैं या वो आपसे भावनात्मक रूप से दूर हो गए हैं। ये केतु का भ्रम है। इस समय शक करने से बचें। ये समय थोड़ा स्पेस देने का है, झगड़ने का नहीं। 2 जून के बाद जब गुरु छठे भाव में उच्च के होंगे तो गृहिणियों के लिए एक विशेष चेतावनी है, हार्मोनल इम्बैलेंस और वेट गेन। गुरु विस्तार है। अगर आप अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखेंगी तो मोटापा और थायराइड की समस्याएं तेजी से बढ़ सकती हैं। लेकिन इसका एक बहुत पॉजिटिव पक्ष भी है। अगर आप घर से कोई छोटा बिजनेस, टिफिन सर्विस, ट्यूशन या ऑनलाइन काम शुरू करना चाहती हैं तो 2 जून के बाद का समय आपको उसमें जबरदस्त सफलता दिलाएगा। ये आपकी इंडिपेंडेंट इनकम का साल बन सकता है। निचोड़ यह है कि खुद को कम मत आकिए। राहु की ऊर्जा का इस्तेमाल तनाव लेने में नहीं बल्कि कुछ नया सीखने में करें। दोस्तों, भविष्य जानना ही काफी नहीं है, उसे संवारना भी जरूरी है। ग्रहों के दुष्प्रभावों को कम करने और शुभता को बढ़ाने के लिए 2026 में आपको ये विशेष उपाय करने हैं। इन्हें ध्यान से सुने। पहला और अनिवार्य उपाय है शनि प्रोटोकॉल। चूंकि आपकी 7.5 का आखिरी चरण है और शनि धन भाव में है, तो हर शनिवार शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनि बीज मंत्र का जाप करें, ओम प्राण प्रीं प्रौन स शनैश्चराय नमः। एक विशेष चेतावनी, शनि देव की मूर्ति की आंखों में कभी न देखें, उनकी सीधी दृष्टि हानिकारक होती है। सोशल मीडिया पर भी शनि देव की फोटो शेयर न करें और न ही देखें। एक और चमत्कारी उपाय है, शनिवार की रात एक लोहे के बर्तन में पानी भरकर अपने सिरहाने रखें। रविवार की सुबह उस पानी को किसी कीकर या पीपल के पेड़ की जड़ में डाल दें। यह आपकी आर्थिक बाधाओं और नेगेटिव एनर्जी को खींच लेगा।
राहु के मानसिक तनाव से बचने के लिए चंदन या केसर का तिलक माथे पर रोज लगाएं। साल की शुरुआत में किसी भी हनुमान मंदिर में 5 लड्डू का भोग लगाएं। यह पूरे साल के लिए एक रक्षा कवच का काम करेगा। क्योंकि 2026 का मूलांक 1 यानी सूर्य है, रोज सुबह तांबे के लोटे से सूर्य को जल यानी अर्घ्य दें। इससे आपको करियर में अथॉरिटी मिलेगी और पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। और मानसिक शांति के लिए हर सोमवार को शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें। कुंभ राशि के स्वामी शनि भी शिव जी के भक्त हैं, इसलिए शिव आराधना से बड़ा कोई उपाय नहीं। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि के लिए 2026 का महाराशि फल। सार ये है कि शुरुआत प्रॉफिट से होगी, मध्य में सक्सेस मिलेगी और अंत में विजडम की परीक्षा होगी। जून 2026 के बाद का समय आपके पिछले 12 सालों का सबसे बेहतरीन समय हो सकता है, बशर्ते आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और वाणी पर संयम रखें। याद रखिए, 2026 वो साल है जहां आपके विचार हकीकत बनेंगे। तो अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए। अगर आपको ये विश्लेषण, ये डीप डाइव पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट में जय शनिदेव या हर हर महादेव लिखना ना भूलें। इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जो कुंभ राशि के हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर ग्रह गोचर की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। ईश्वर आप सभी का मार्ग प्रशस्त करें। हर हर महादेव।